फिल्म की शुरुआत वैद्य भाइयों विभूति और चिरौंजी की छोटी सी कहानी से होती है। उनके पिता उल्लट बाबा एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे जो अलौकिक शक्तियों से निपटने के लिए जाने जाते थे। उनकी मौत के बाद भाइयों ने उनके काम को संभाल लिया, लेकिन अपने पिता के विपरीत वे धोखेबाज हैं जो लोगों के डर का फायदा उठाकर पैसे कमाते हैं। विभूति बड़ा भाई है जो व्यावहारिक और नास्तिक है, जबकि चिरौंजी आदर्शवादी है और अब भी अलौकिक घटनाओं की वास्तविकता पर विश्वास करता है। भाइयों को राजस्थान के एक गांव में एक लड़की को भूत से छुड़ाने के लिए बुलाया जाता है। विभूति जल्दी समझ जाता है कि लड़की सिर्फ एक अरेंज मैरिज से बचने के लिए भूत प्रेत का नाटक कर रही है। वे एक नकली तांत्रिक क्रिया का आयोजन करते हैं जिसमें कई चालें और नाटक होते हैं ताकि गांव वालों को उनके तांत्रिक शक्तियों पर यकीन हो सके। यह दृश्य हास्य से भरपूर है जो उनकी धोखेबाजी की कला को दर्शाता है और फिल्म का माहौल स्थापित करता है। एक तांत्रिक मेले में चिरौंजी को अपने पिता की एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें अलौकिक शक्तियों और भूत प्रेत भगाने के तरीके दर्ज हैं। मेले में वे इंस्पेक्टर छेदीलाल से मिलते हैं जो उनकी गतिविधियों पर शक करता है और उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करता है। भागते हुए वे माया से मिलते हैं जो उनसे एक गंभीर अलौकिक समस्या में मदद मांगती है। माया बताती है कि उनके परिवार की धर्मशाला स्थित चाय बागान पर एक खतरनाक आत्मा किचकंडी का आतंक है। वह बताती है कि 27 साल पहले उनके पिता ने इस किचकंडी को बागान से निकाल दिया था, लेकिन अब वह वापस आ गई है। विभूति की शंका के बावजूद वे यह केस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उन्हें मोटी रकम मिलने का वादा किया जाता है। चाय बागान पहुंचने पर वे माया की बहन कनिका से मिलते हैं जो आधुनिक और तर्कसंगत महिला है और भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करती। शुरू में वे फिर से एक नकली तांत्रिक क्रिया करने की योजना बनाते हैं, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि किचकंडी असली है और वाकई खतरा पैदा कर रही है। बागान के कर्मचारी डरे हुए हैं और अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं, जैसे डरावनी आवाजें, अचानक तापमान का गिरना और भूतिया आकृति का दिखना। जांच के दौरान वे किचकंडी की दुखद कहानी का पता लगाते हैं। वह एक महिला थी जिसके साथ अन्याय हुआ और उसे बेरहमी से मार दिया गया। उसकी आत्मा अब बदला लेने के लिए भटक रही है। किचकंडी की मौजूदगी का संकेत डरावनी घटनाओं और बागान के कर्मचारियों पर हमलों से मिलता है। विभूति, जो हमेशा से अलौकिक घटनाओं का मजाक उड़ाता था, अब इन खतरों का सामना कर खुद यकीन करने लगता है। घटनाओं के मोड़ में माया खुद किचकंडी से ग्रस्त हो जाती है। यह भाइयों को अलौकिक घटनाओं की सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है। विभूति, जो एक और नकली तांत्रिक क्रिया की योजना बना रहा था, अब हालात की गंभीरता समझता है और सच में मदद करने का फैसला करता है। माया के शरीर में किचकंडी का वास हो जाने के दृश्य बहुत ही तीव्र है, जिसमें माया अलौकिक ताकत दिखाती है और एक अलग आवाज में बोलती है। अपने पिता की किताब से ज्ञान प्राप्त कर भाई असली तांत्रिक क्रिया की तैयारी करते हैं। उन्हें पता चलता है कि किचकंडी अपनी बेटी तितली मीरा को खोज रही है, एक भूत जिसे विभूति पहले मिल चुका था। फिल्म का चरमोत्कर्ष किचकंडी के साथ एक तनावपूर्ण और नाटकीय टकराव में होता है, जहां भाई अपने पिता की शिक्षा और अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग करके माँ और बेटी की आत्माओं को मिलाते हैं। तांत्रिक क्रिया विस्तृत और सस्पेंस से भरी होती है। भाई अपने पिता की किताब से विभिन्न यंत्र और मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। किचकंडी जोरदार प्रतिरोध करती है और कई बार ऐसा लगता है कि भाई हार जाएंगे, लेकिन उनकी दृढ़ता और अलौकिक शक्तियों पर नए विश्वास से उन्हें सफलता मिलती है। फिल्म का अंत आत्माओं की मुक्ति और चाय बागान की सामान्य स्थिति में वापसी के साथ होता है।